श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ईशावास्योपनिषद्। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए हम ईशावास्योपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते आ रहे हैं। कल तक की प्रसंग में हमने 10वां सूत्र तक की चिंतन मनन किया था। आज 11वां सूत्र से मंत्र से हम चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कुल 18 मंत्र विहित हैं। संपूर्ण जगत ही, संसार ही ईश्वर से व्याप्त है और ईश्वर ही इसमें ओतप्रोत रूप में निवास करते हैं और ईश्वर का ही यह स्वरूप है। हम भी वही ईश्वर के अंश हैं। जितने भी जड़ चेतन पदार्थ, जितने भी ये ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, सभी ईश्वर से भरा हुआ है। यही मूलतः ब्रह्माकार वृत्ति को व्यापक रूप से बृहत्तर ढंग से इस उपनिषद ने चिंतन किया हुआ है। वेदांत का ये अमूल्य ग्रंथ उपनिषद, जिसको प्रस्थान त्रयी के रूप में, ग्रंथमाला के रूप में स्वीकारा हुआ है, ऐसा अद्भुत अद्वितीय अद्वैत ज्ञान से भरा हुआ इस उपनिषद की हम अवगाहन करें और जीवन को, अपने आप को कल्याण करें। आइए अब 11वें सूत्र में जो उल्लेख किया गया है उसका हम चिंतन आरंभ करें। विद्यां चा विद्यां सह यस्त वेदोद्भयः सह अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति अमृत आनंदमय तत्व को प्राप्त कर लेता है, उस स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस भाव को यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो मनुष्य उन दोनों को, अर्थात विद्या और अविद्या, इन दोनों तत्वों को साथ साथ में यथार्थ रूप से जो जान लेता है, वह कर्म के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान रूपी अनुष्ठान से अमृत तत्व को भोग लेता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष रूप से वो प्राप्त हो जाता है। विद्या ही कल्याण का स्वरूप है। विद्या को ज्ञान कहा हुआ है। विद्या जिनके अंदर में, अर्थात ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात मृत्यु के ऊपर में विजय का अर्थ मृत्यु से वो डरते नहीं, मृत्यु को सहज और सरल ढंग से वो अंगीकार कर लेते हैं। उसके ऊपर में विजय प्राप्त करके अमृत तत्व के, परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये भाव इसमें है। कहा गया है कर्म और अकर्म वास्तविक रहस्य समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी भूल करके बैठे हुए हैं।
इसी कारण से कर्म रहस्य से अनभिज्ञ विज्ञानाभिमान मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपना वाणी श्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। और इसी प्रकार नैष्कर्म्य अर्थात अकर्म अवस्था का तत्व को भी न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी और संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। और ये दोनों ही प्रकार के लोग या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मान करके मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझ करके उन्हें छोड़ देते हैं और ऐसे आलस्य निंद्रा और प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। ये दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान रहस्य को साथ साथ समझ करके उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसलिए इस मंत्र में वही कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्वों को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है अर्थात ज्ञान और अज्ञान को और अपने विद्या और अविद्या को जो समझ लेता है और अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वतः त्याग नहीं करता बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से राग द्वेष और फल कामना रहित होकर के उनका यथा योग्य आचरण कर लेता है और उसी से ही उसकी जीवन यात्रा विश्वपूर्वक चलती है। और इस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुण और विकार रहित होकर के अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ साथ ही विवेक वैराग्य संपन्न होकर के निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। और यही स्थिति हर कोई व्यक्ति को प्राप्ति होनी है, क्योंकि उपनिषद हम चिंतन मनन कर रहे हैं। उपनिषद चिंतन मनन करने के पश्चात भी हमारे अंदर में ब्रह्माकार की वृत्ति आविर्भाव नहीं हो पाई अर्थात हम ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित नहीं हो पाए तो हमारे उपनिषद का चिंतन भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति संपूर्ण जगत ही ईश्वर से ओतप्रोत है और उसी की ही हम अंश स्वरूप हैं। इस तरीके की भाव को अपने आप में स्थापित करना है। ऐसा करने से व्यक्ति इस जीवन का सदुपयोग तो कर ही लेगा और साथ साथ में प्रभु का साक्षात्कार करके परम आनंद में स्थित भी हो जाता है। अगले सूत्र में कहा गया है अंधम तमः प्रविशन्ति यो ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यउ संभूत्यागंग्रतः। अब यहाँ पर संभूति और असंभूति के विषय में बातचीत कर रहे हैं। वही जैसे विद्या और अविद्या का हमने पहले पिछले सूत्र में जैसे चिंतन किया था उसी प्रकार का ये स्वरूप है। असंभूति शब्द का अर्थ यही है कि जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो अर्थात जिनको प्राप्त करने के पश्चात भी हमें परम आनंद प्राप्त नहीं हो, ऐसी स्थिति को असंभूति कहा गया है जो विनाशशील है, जो क्षयशील है। जैसे कि देवता पितर मनुष्य आदि योनि ये असंभूति योनि के अंदर आ जाते हैं। देवता भी एक निश्चित काल खंड पर्यंत ही उनका रहना होता है।
पितरों का भी वही स्थिति है और मनुष्य का तो है ही, हम सभी अनुभव कर ही रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये चिरस्थायी योनियां नहीं है, और इसके साथ साथ में जो भोग्य सामग्री है ये भी चिरस्थायी नहीं है। इसलिए असंभूति का अर्थ विनाश कहा गया है, और इसी प्रकार संभूति का अर्थ यहाँ पर कहा गया है कि जो कभी भी विनाश नहीं होने वाला अविनाशी तत्व, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम को संभूति कहा गया है। इसलिए देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म की किस प्रकार, इस तत्व को समझने पर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसी भाव को इन सूत्रों में समझाया गया है। कहा गया है जो मनुष्य असंभूति अर्थात विनाशशील देव पितरों की उपासते अर्थात उपासना करते हैं, ते अंधम तमः प्रविशन्ति। ते मतलब वे अंधम अज्ञान रूपी ही, तमः मतलब घोर अंधकार में, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं। और ये संभूत्याम रतः, ये मतलब जो अविनाशी परमेश्वर में रतः मतलब रत है अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान में मत्त है, ते वे भी ततः उनसे वो भूया ईवह तमः, उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात कहने का मतलब संभूति प्राप्त हो जाने के पश्चात भी यदि मिथ्याभिमान हो, उसमें अभिमान आ जाए, उसमें अहंकार आ जाए, उसमें मद आ जाए, तो वो भी पतन की ओर ही जाते हैं। संभूति तो प्राप्त किया लेकिन अभिमान पूर्वक का संभूति अपने अंदर में आ गया तो वो भी पतन की ओर जाती है। इसलिए संभूति भी शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध अवस्था की नहीं होनी चाहिए, अपरिपक्व अवस्था की नहीं होनी चाहिए, और वो भी काम क्रोध लोभ आदि से रहित होना चाहिए। अर्थात शुद्ध विशुद्ध स्वरूप में प्राप्त हुआ संभूति ही कल्याणकारक है। संभूति प्राप्त करते हुए भी अभिमान और ये मद इसके अंदर में सना हुआ है तो वो और भी खतरनाक माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य विनाशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक में की भोग्य सामग्री में को मतलब आसक्त होकर के उन्हीं की सुख का हेतु समझते हैं, उन्हीं के आर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं और इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण और वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का जो उपासना करते हैं। और ऐसे उपासना करने के कारण शरीर की दृष्टि से वो विनाशशील है, कारण शरीर की दृष्टि से वो विनाशशील है। ऐसे वो भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, और यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश कराने का एक मूल कारक भी हो जाता है। और दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य और भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न तो श्रद्धा के अभाव, भोगासक्ति के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वो विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतला करके सरल हृदय जनता से अपनी पूजा करवाने लग जाते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को
तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार अवश्य कर्तव्य देव पूजा, गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी वो छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, दूसरे को भी अपने बाक जाल में फंसा करके उनके मनों में भी देवोपासना आदि में अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ईश्वर के समकक्ष मानते, मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर के शुकर, कुकर आदि नीच योनियों में और रौरव, कुंभिपाक आदि नरकों में जाकर भीषण यातनाएं भोगनी पड़ती है। यही उनका विनाशील देवताओं की उपासना करने वाले की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना है। कहने का मतलब ज्ञान तो प्राप्त हुआ, संभूति भी हमें मालूम हो गया, लेकिन उसको भी अभिमान पूर्वक हमने उसका उपयोग किया तो ये भी पतन की ओर ही ले जाने वाला है। तो इस भाव को इसमें व्यक्त किया गया है। अब अगले सूत्र में कहा गया है, अन्य देवाहु संभावान अन्य आहु असंभवात इति शुश्रूमदीराणाम ये नस्त वितचक्षिरे। अब यहाँ कहा गया है कि अविनाशी संभवात मतलब अविनाशी ब्रह्म की उपासना से अन्यत एव आहु अर्थात दूसरा ही फल बतलाते हैं। असंभवात अन्यत आहु अर्थात विनाशील देव पितरों की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इति धीराणहम शुश्रूमः, इस प्रकार हमने धीर पुरुषों के वचन सुने हुए हैं। ये न तत् विचक्षिरे, ये मतलब जिन्होंने हमें न मतलब हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था, तो विचक्षिरे। तो इसमें ये कहना जा रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से कि अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमान, सर्वत्र सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धारता, हरता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा और प्रेम पूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम प्राकृत गुण रहित दिव्य गुणमय सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति, इसके लिए जो उपासना करनी है। ईश्वरोपासना मिथ्या स्वांग भरने वाले दम्भियों का जो फल मिलता है, उससे इस सच्चे उपासकों को मिलने वाला वो फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण रहता है। इसी प्रकार जो विनाशी देवता आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप यही है कि शास्त्रों के और भगवान के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की अवश्य कर्तव्य समझ करके सेवा पूजा आदि करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन, उनकी परम सेवा करना। इस प्रकार निष्काम भाव से अन्य देवताओं की जो सेवा पूजा करने वाले अंतःकरण की उनकी शुद्धि हो जाती है और भगवान की कृपा और प्रसन्नता उन्हें प्राप्ति हो जाती है, जिससे वो मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है, अर्थात कामना रख करके यदि हम उपासना करें तो वो फिर फंसने की बात है, बंधन की बात है। तो जब निष्काम भावना से जब उपासना आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो ही हमें परब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए कोई भी उपासना, आराधना, सेवा, पूजा कामना रख करके नहीं करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव ही हमें कल्याण की ओर ले जाता है, सकाम भाव से हमें बंधन की ओर ले जाता है, पुनः संस्कृति की चक्र की ओर ले जाता है।
व्यक्ति को परतंत्र करा देता है, जबकि उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति स्वतंत्र अवस्था में स्थित होना चाहिए। और उपनिषद की अनुशीलन अनुगमन करने के पश्चात भी हम परतंत्र ही रहे और बंधन में ही पढ़ना हो जाए तो उपनिषद की अच्छी तरह से हमने समझ नहीं पाए हैं, उपनिषद को ज्ञान को हमने अच्छी तरह से ग्रहण कर नहीं सके हैं, ऐसा समझना चाहिए। अगले सूत्र में कहा गया है संभूतिं च विनाशं च यस्तत् वेदो भयः सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अब ये संभूति असंभूति की ही बात चल रही है। यह तत् उभयं संभूतिं च विनाशम, अर्थात यह जो मनुष्य तत् उभयम उन दोनों को अर्थात संभूतिम असंभूतिम, अविनाशी परमेश्वर को और विनाशील देव पितर आदि को, देवता आदि को, सह वेदः मतलब इन दोनों को साथ साथ में यथार्थता जो जान लेता है, विनाशेन अर्थात विनाशील देवादि की उपासना से मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते, अर्थात विनाशील देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूत्या विनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को अश्नुते अर्थात भोग कर लेता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्राप्त हो जाता है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिपति सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वो परमेश्वर नित्य निर्गुण और नित्य सगुण दोनों ही स्वरूप में विराजित है। और इसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता पितर मनुष्य आदि जितने भी योनियां और भोग्य सामग्री हैं या भोग उपभोग करने वाले सामग्रियां हैं, ये सभी के सभी विनाशशील है, क्षणभंगुर है और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुखों के कारण भी है। तथापि इनमें जो सत्ता स्फूर्ति तथा शक्ति है वो सभी भगवान की है और भगवान के जगत की जो संस्कृति चक्र के सुचारू रूप से शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य इहलौकिक और पारलौकिक देव पितर आदि लोकों को भोग में आसक्त न होकर के कामना ममता आदि को हृदय से निकाल करके इन सभी की यथायोग्य शास्त्र विहित सेवा और आराधना उपासना पूजन आदि करता है, उससे उसकी जीवन यात्रा आगे जा करके सुखपूर्वक आनंदपूर्वक होकर के आगे बढ़ जाती है और उसके आभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर के अंतःकरण अनायासी शुद्ध हो जाता है और भगवत कृपा से वो सहज ही मृत्युमय संसार सागर से पार उतर जाता है। विनाशील देवता आदि की निष्काम उपासना से अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वो शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यही हुआ कि जहां निष्काम और निष्कपट और फल की इच्छा रख करके जहां कार्य नहीं होता है वही कार्य ही, वही उपासना ही, वही साधना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जहां आकांक्षा रख करके प्राप्ति के कुछ भी चीज की प्राप्ति के लिए अमुक कार्य सिद्धि के लिए इस तरीके से उपासना आराधना करने पर व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों का उद्धार होना संभव नहीं है।
इसलिए निष्काम कर्म, जब भी उपासना करें निष्काम कर्म के रूप में उपासना करें, यही कल्याण का क्लियर रास्ता है। अब अगले सूत्र में यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर की उपासना करने वाले का परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और यही भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। भगवान की भक्त को अंतकाल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इसके विषय में यह सूत्र में वर्णन किया गया है। कहा गया है पुषन् सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपहितम, अर्थात पुषन् मतलब हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर। पुषन् का अर्थ सभी को भरण पोषण करने वाले परमेश्वर विश्वम्भर। और सत्यस्य सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख हिरण्यमयेन अर्थात ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्रेण अपहितम अर्थात पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्माय दृष्टये तत्त्वम् अपावृणु अर्थात आपकी भक्ति रूप सत्व धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझ जैसे उपासक के लिए आपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए, अर्थात मैं आपका दर्शन के लिए लालायित हूँ। आप अपना ज्योतिर्मय सूर्य मंडल स्वरूप इस पात्र को हटा करके आपका साक्षात स्वरूप मैं हमें दर्शन कराइए। मैं आपके दर्शन करने के लिए लालायित हूँ, इच्छुक हूँ। इस तरीके से प्रार्थना परमेश्वर उनकी प्राप्ति के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, यही भाव है। तो कहने का मतलब यही है कि भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करे कि हे भगवान, जो उपासक है, जो सच्चे है, जो निष्कपट भाव से निष्काम भाव से जो साधना आराधना करते हैं, उनके लिए भगवान से इस तरीके से प्रार्थना करें कि आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, अतएव मेरी पुष्टि मेरी मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सचिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल से चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिका से आवृत है। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास पहुंचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाली जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हैं, उन सबको मेरे लिए हटा लीजिए और अपने सचिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के हमें दर्शन दीजिए, मैं उसके लिए लालायित हूँ। इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। ये भाव 15वां श्लोकों मतलब 15वां मंत्र का है, और बाकी अब 3 मंत्र रह गए हैं ईशावास्योपनिषद में। इनकी चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज की प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। ये उपनिषद की दिव्य और अनंत ज्ञान से हमें ब्रह्माकार वृत्ति में हम स्थापित हो जाएं। ईश्वर की उपासना, परब्रह्म की उपासना हम जीवात्मा को किस तरीके से करते हुए जीवन को कल्याण करना है, इनकी मार्मिक भावों को स्मरण करते हुए जीवन में उतार सके, यही प्रभु के चरणों में, परब्रह्म परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को, आज के प्रसंग को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। आपका जीवन सुखद रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।